वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है नान खटाई बिस्किट की रेसिपी। बच्चों की फरमाइश थी कि मैं कुकीज़ बनाऊं, तो बच्चों ने कहा मम्मा कुकीज़ बना दो। तो चलो आज बच्चों ने कहा तो बना ही देते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम घी, 200 ग्राम मैदा, तो शुगर 150 ग्राम लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। 3 टेबल स्पून सूजी लिया है। 1/2 टी स्पून सोडा, 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा। तो चले अब बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी घी। घी मैंने इसको पूरा एक बॉल में निकाल रही हूँ। आप जिस बॉल में बनाना चाहते हैं उसी में आप निकाल लें। मैंने सारा घी डाल दिया है। घी मेल्ट नहीं होना चाहिए, घी थोड़ा घट रहना चाहिए। अगर आपका मेल्ट है हो घी तो आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रख के निकाल के आप इसको बना सकते हैं। अगर आप घी से नहीं बना रहे हैं तो आप बटर से भी बना सकते हैं। बटर से भी बहुत अच्छे टेस्टी होते हैं। घी या बटर ले लें। आप ऑयल यूज़ ना करें। ऑयल से अच्छे नहीं बनते हैं और ना ही आपकी नान खटाई बिस्किट टेस्ट होती है। मैंने घी लिया है। घी को इस तरह से अच्छे से मशीन से चलाना है। हमें तब तक चलाना है इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा आ जाए। आप देख सकते हैं मैंने लो पे ही मैंने इसको 5 से 10 मिनट इसको फिराते रहेंगे। इस तरह से फिराना चाहिए। आपका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा होने तक आप इसको फिराते रहेंगे। आपका नान खटाई अच्छी बनती है। अब मैंने इसका टेक्सचर आपको बता रही हूँ। इस तरह से कंडीशन आपकी इस तरह से होनी चाहिए। अब इसमें डालेंगे हम शुगर। शुगर मैंने 150 ग्राम लिया है। आप इसको भी पूरा डाल देंगे इसमें। अब पूरा डालने के बाद इसको अच्छे से पहले हम स्पून की मदद से अच्छे से फिरा लेंगे। फिराने के बाद हम इसको मशीन से भी फिर 5 से 10 मिनट्स फिराएं। फास्ट फ्लेम पे रखें। इस तरह से आप देख रहे हैं पूरे अच्छे से मैं फिरा रही हूँ। अब मैंने मशीन को थोड़ा तेज़ रखा है। तेज़ रख के ही इसको अच्छे से फिराना है तब तक इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाए। तब तक हमें इसको मिक्सी को चलाते रहना है। इस तरह से मैंने साइडों से फिराते फिराते हुए मैं इसको फिरा रही हूँ। आप भी इस तरह से करें। अगर आपके पास ये ना हो, मशीन ना हो, तो आप जो अंडा फेरने वाला स्पून होता है ना, आप उससे भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। आपको उससे अगर आप उससे बना रहे हैं तो आपको 15 से 20 मिनट को भी आपको उसको मिलाते रहना है तब तक कि आप वो क्रीमी बन जाए। मैं इसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसलिए मैंने इस इस इससे कर रही हूँ। ये ना मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये बिस्किट। इसलिए मैं बार-बार घर पे ही बनाती हूँ, मैं बाहर से नहीं मंगाती हूँ। क्योंकि आजकल बाहर में बहुत कुछ केमिकल्स मिला देते हैं, बच्चे की तबीयत भी खराब हो जाती है और डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि बाहर का मत खिलाओ, मैदा मैदा रहता है, केमिकल्स ज़्यादा होती हैं। इसलिए मैं बच्चों को बाहर का नहीं मंगाती हूँ। जितना हुआ उतना मैं घर पे ही कोशिश करती हूँ कि बच्चों को घर का ही बना के खिलाऊँ। तो मैं जब से ये रेसिपी बनाना शुरू की हूँ ना, तब से तो मैं हर कोई चीज़ में घर पे ही बना के खिला देती हूँ। चाहे ये हो या केक हो, कुछ भी हो होममेड ही मैं सब कुछ होममेड से ही बना के देती हूँ बच्चों को और हेल्दी भी रहते हैं बच्चों को। बच्चों का बनाना हेल्दी है, स्नैक्स भी चल जाता है बच्चों के लिए। अगर आप लोग भी कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आप इसे 15-20 दिन के लिए भी आराम से रख के खा सकते हैं। ये तो मेरे 15-20 दिन तक तो नहीं रहते, मेरे बच्चों को इतना पसंद है कि ये 4-8 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे ये घर में बनाकर देखें कि ये कितने अच्छे बनते हैं। आप घर में बनाएँगे ना तो आप बाहर के
भूल ही जाएँगे। आप घर पे इतने अच्छे बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जितना-जितना मैंने ले लिया है, उतना आप उसके हिसाब से आप बनाएँगे, तो आप मेज़रमेंट रख के बनाएँगे, तो आपकी नान खटाई बिस्किट अच्छी बनेगी। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप किसी भी क्वांटिटी में आप ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, तो आप ज़्यादा डबल लेके बनाइए, लेकिन आप मेज़रमेंट करेक्ट रख के बनाइए। आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्सचर कितना क्रीमी क्रीमी हो चुका है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कितना क्रीमी हो गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि आप अंडे के स्पून से भी फेंट सकते हो, आप इससे भी फेंट के बना सकते हैं। उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। अब एक छन्नी लेंगे हम, छन्नी में अब मैदा डालेंगे। आप ऐसे ही डालेंगे तो मैदे में थोड़ा कचरा भी हो सकता है। तो आप मैदे को इस तरह से छान लें, इस तरह जैसे अब मैं छान रही हूँ इस तरह से। अगर कोई भी इसमें कचरा हो या गुठलियाँ हो, मैदे की कोई गुठली हो जाए तो भी निकल सकती है, आराम से हम निकाल सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब मैंने डाला है सूजी, बेसन, जो मैंने आप मेजरमेंट बताया है, उतना मैंने सूजी और बेसन भी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी सोडा, मीठा सोडा जो आपके घर में हो सकता हाँ, आपके घर में हो, मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर, इनको भी हम डालेंगे। सॉरी व्यूअर्स, मैं थोड़ा धीरे-धीरे ही बोलती हूँ, जिसको से देख सके आप गुठलियाँ भी इसमें निकल चुकी थी, मैंने साइड कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा नमक डाल रही हूँ। नमक जब भी आप कोई कुकीज़ बनाते हो या स्वीट बनाते हो ना, थोड़ा थोड़ा 2 चुटकी नमक आप डाल दें उसमें। अब इसको हल्के से चमचे से हमें हल्के से इसको फिराएंगे, धीरे धीरे से इसको हल्के से फिराएंगे। ये जो हमारा क्रीमी है वो आटा है, वो भी अच्छे से मिल जाए। आप देख सकते हैं मेरा अच्छे से मिल रहा है। हमें बहुत फास्ट फास्ट नहीं मिलाना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से हमें नहीं मिलाना है। हमें इसके हल्के हाथों से ही इसको मिलाना है। जैसे आप देख सकते हैं मैं कितना स्लो मिला रही हूँ इसमें। इस तरह से आप स्लो स्लो से अब मिलेंगे। अब मैं चमचे से मिला रही हूँ तो कितना मेरा डो बन रहा है। ऑलमोस्ट मेरा डो बन गया है। मैं इसको अब हल्के हाथ की मदद से, जो हमारे हाथ की गर्मी होती है ना, थोड़े आटे में लगेगी। हमें आटे की तरह इसे गूंदना नहीं है, सिर्फ डो बन जाए। आपको देख सकते हैं मेरा कितना नरम और क्रीमी क्रीमी बन चुका है। अब मैं इसको चमचे से हटा के अपना हैंड यूज करूंगी मैं। आप देख सकते हैं मैं हैंड से कितना स्लो, सिर्फ मैं डो को जमा रही हूँ, इसको एक डो बना रही हूँ मैं। सिर्फ मैं आटे की तरह नहीं गूंद रही हूँ इसको, सिर्फ डो जमा रही हूँ मैं। मेरा तो आराम से डो जम चुका है। अगर आपका भी आप मेजरमेंट के बराबर लेंगे तो आपका भी इस तरह से बनेगा। अगर नहीं, आपका डो नहीं जम रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसमें 1 या 2 स्पून दूध डालें। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करें। पानी डालेंगे तो आपके नान खटाई खराब हो जाएँगे। अ, आप दूध डालेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप 2 स्पून दूध डालें। अब मुझे तो दूध डालने की ज़रूरत नहीं लगी है। मेरा पूरा डो एक साथ अच्छे से बन चुका है। आप देख सकते हैं कितना नर्म है, बिल्कुल पेड़े की तरह है नर्म। इस तरह से सॉफ्ट और स्मूथ होना चाहिए। अब मैं इसमें आप कोई भी एक स्पून ले लें, आप आपके हिसाब से आपको मेजरमेंट मिल जाएगा कि आपको कोई एक स्पून लें कि आपकी बिस्किट एक एक जैसे ही बनेगी। तो अब मैंने एक स्पून लिया। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितना हल्के हाथ से इसको मिला रही हूँ। आपका डो थोड़ा हल्के हाथ से ही आपको उसको राउंड करना चाहिए, वरना आपके कहीं भी क्रैक पड़ सकते हैं। इसलिए हमें हल्के हाथ से ही इसको डो बना के, एक ही आप स्पून से लेंगे तो एक ही आपके साइज के बनेंगे सारे बिस्किट।
मैंने एक ही स्पून से ही सारे बिस्किट्स के डो बना रही हूँ। आप इस तरह से एक-एक करके सारे डो बना बना के रखेंगे। सारे डो बना के एक-एक डो तैयार करके मैं इस पे रखती हूँ। मैं पहले से ही प्लेट में बटर पेपर लगा के रखी हूँ। तो हमारे सारे डो बन चुके हैं, इसे मैं फ्रिज में 5 मिनट के लिए रख रही हूँ। तो अब मेरे 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट होने के बाद मैं फ्रिज से बाहर निकाल के इस पे मैं दूध लगा रही हूँ। दूध इसलिए लगा रही हूँ मैं क्योंकि थोड़ा कलर अच्छा आता है इसका। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मैं गार्निश के लिए बादाम लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स कोई भी लगा सकते हैं, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, आपको जो पसंद है आप लगा सकते हैं। मुझे बादाम पसंद था इसलिए मैंने बादाम लगाया है। तो अब हम माइक्रो ओवन में रख रहे हैं। माइक्रो ओवन में रखने के बाद 180 डिग्री सेल्सियस पे रख के 25 मिनट्स में बेक के लिए रखेंगे। अगर आपके पास माइक्रो ओवन नहीं है तो आप गैस पे भी बना सकते हैं। इडली वाला कोई कुकर ले ले, उसमें आप 10 मिनट्स हीट के लिए रख के 35-40 मिनट्स के लिए बेक रखेंगे। ये अब बन चुके हैं मेरे नान खटाई बिस्किट। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, आप देख सकते हैं। जितने देर अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। Ashin, come. Hello. Wow. प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। घंटी बजाना ना भूलें।